here today at the College of Agriculture Pasighat, we are witnessing a remarkable initiative to bring back millet and forgotten food back into the spotlight. Here, a two-day national conference and Farmers Expo is being organized by the Indian Institution of Millet Research, Hyderabad, and Bureau of Plant Genetic Resource, New Delhi. Today, on the second day of the National Conference and Farmers Expo, 32 stalls have participated, showcasing a variety of millet products, gaining attention and providing platform for the farmers, researchers, and industry experts to share their ideas and innovative techniques, and to explore the market opportunities. As the sustainable agriculture grows, it is events like this that play a crucial role in shaping the future of the farmers. Stay tuned with Pasighat News to know the full report. देखिए जो कलर है जब नीचे जा रहा है कलर को डीप हो रहा है तो आपको इस कलर से वहां पे एक कलर आएगा थोड़ी देर बाद तो उसको मैच करना है। तो उसके बाद आप लोग यहाँ पे जो कलर से मैच होगा आप लोग देख सकते हैं मैच करके आपका मिट्टी में लो है क्या हाई है क्या मीडियम है क्या बहुत ज्यादा मात्रा। और इधर लिखा होगा पीएच डिटर्जेंट। पहले डिस्टिल वाटर दिया 5 ml हो गया छान ली, उसके बाद हम देगा इसमें पीएच। ज्यादा नहीं देना, आपको ड्रॉपर्स से ऐसे लेना है 2-3 ड्रॉप्स आपको देना है 1 2 3। देखिए कलर आ रहा है, देखिए तो आ रहा है ना कलर। कौन सा कलर है लेकिन आप ऐसे नहीं बता सकते, इसके लिए भी एक कलर चार्ट है। देखिए पीएच कलर चार्ट लिखा है, इधर कलर्स है ना सारे 7.8 to 6 से लेके 8 तक पूरा। मेरी बाएं तरफ ए वाला पीएच, ए वाला पोटेशियम, ए वाला नाइट्रोजन का है। आप लोग अपने अपने कलर चार्ट से इसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कितना उसके अंदर पोषक तत्व प्रेजेंट है अभी है उसके अंदर। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में हमारा जो भागीरथ प्रयास था इसको सफल और कामयाब बनाया। हमारा यहाँ पे उपस्थित सभी किसान भाइयों, अलग अलग प्रांत से हमारा महान देश का अलग अलग प्रांत से आए हुए हमारा डिलिजेंट पार्टिसिपेंट्स, और इस कार्यक्रम में हम लोग को भरपूर साथ दिया हमारा अलग अलग इंस्टीट्यूट्स ऑफ ICAR, कृषि विज्ञान केंद्र, other university including IARI, Indian Agriculture Research Institute,
आईआईटी असम और अनेक प्रांत से अनेक एफपीओ एसएसजीस आके इस हमारा भागीरथ प्रयास का साथ दिया। We have organized the Farmer Expo, out of which 32 stalls has been established here, in which 7 are the government organization stalls and the 26 are the private and FPC stalls. 350 farmers has participated in the Farmers Expo for both 2 days. For the farmers, we have organized different sessions. The first session is panel discussion with the scientists of different organizations, and the response was too good, and the farmers has discussed very nicely with the IMR scientists and all the other university scientists. यहाँ पे और हैदराबाद में उनका टेक्नोलॉजी शोकेस करें और साथ साथ में जो वुड बी फार्मर्स बोलते हैं हम, ताकि उन्होंने मिलेट्स के बारे में जाने और मिलेट्स का कल्टीवेशन का शुरुआत करें, साथ साथ में कंजम्पशन भी शुरू करें। तो उन सभी स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लाके मिलेट्स के रिलेटेड डिस्कशन के लिए, कंप्लीट साइंटिफिक डेलिब्रेशन के लिए और टेक्नोलॉजी शोकेस के लिए आप एक मौका दिए हैं सर। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एक प्लेटफॉर्म बने हैं, जैसे कि NBPGR और ICR-IMR से जो टेक्नोलॉजी से डेवलप हुए हैं, हम यहाँ पे शोकेस किए हैं। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा वो प्रोडक्शन को आप यहीं पे जो भी खाने की फॉर्म में लाए और उसको किसानों को जो भी पॉपुलेशन को दे, तभी तो वो जो है उसका फ़ायदा जो है एंड यूज़र को मिलेगा। तो इसलिए मैं इधर 2-3 स्ट्रैटेजीज या जो भी मेरे मन में है वो बताना चाहता हूँ। आप पहले आपका स्टेट में कौन सा मिलेट अच्छा जिस लोकेशंस में उगता है वहाँ के लिए हमारे साथ आप कोलैबोरेट करिए। हम अच्छे से जो भी वैरायटीज़ है, जो भी क्रॉप्स का, ऑल मिलेट्स का हमारे पास वैरायटीज़ है, हम यहाँ पे ट्रायल बेसिस में उनको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। कौन सा वैरायटी अच्छा चल रहा है उसको आगे बढ़ा दीजिए। आपको जान के बड़ा खुशी होगी कि मिलेट के ऊपर में जो यहाँ बेवरेज बनता है अपोंग, उसको GI टैग भी नबार्ड ने सपोर्ट किया है, उसको GI टैग भी मिल चुका है। तो ये अभी दिल्ली में अभी हुआ भी था, प्रधानमंत्री जी वहाँ पे थे और कई प्रोडक्ट्स अरुणाचल से गए थे, उसमें से ये बेवरेज को पैकेज करके शोकेस किया गया था। आज से कई एक सालों से हम CAU पासीघाट के साथ एसोसिएटेड हैं और काफ़ी जो है सो अच्छा रिजल्ट भी रहा है। आशा करते हैं कि आगे भी हम लोग सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ऐसे ही जुड़े रहेंगे और नए नए प्रोजेक्ट्स की उम्मीद करेंगे जो ग्राउंड लेवल पे जाके किसानों को, युवाओं को रोज़गार, कुछ इनकम बढ़ाने में सहयोग करेगा। 16 मिलेट में से जो एक मिलेट को यहाँ पर GI टैग अरुणाचल को दिया गया। इसका मतलब है कि इस मिलेट मिशन का अरुणोदय इस अरुणाचल प्रदेश से हो रहा है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि इसका अरुणोदय हुआ है यहाँ से। और इसमें जो है यदि हम बात करें हैं कि फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, एनवायरमेंट सिक्योरिटी, लाइवलीहुड सिक्योरिटी, ये चारों का समावेश मिलेट्स में, खाद्यान्न सुरक्षा, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात करें तो मिलेट जो है न्यूट्रिटिव सीरियल्स के अंतर्गत है। एनवायरमेंट सिक्योरिटी की बात करें तो क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप है। मिलेट जो है क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप है। अभी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और कार्बन ट्रेडिंग की बात भी हो रही थी। अच्छा, मेरा नाम न्याकर रक्षा, चेयरमैन अरुणाचल प्रदेश कंज्यूमर्स फेडरेशन लिमिटेड। आज का नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारा अरुणाचल के न्यू एंड इनोवेटिव है। हम लोग लाइफ टाइम ऐसा कॉन्फ्रेंस देखा नहीं, स्पेशली फॉर मिलेट्स। तो अभी देखा है तो मिलेट्स का नेशनल कॉन्फ्रेंस है और इम्पोर्टेंस ऑफ द मिलेट्स एंड कैसा फार्मिंग करने हम लोग को सिखाया गया। और हैदराबाद से, आपका दिल्ली से और डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ स्टेट से रिसोर्स पर्सन आया, साइंटिस्ट। हम लोग बहुत अच्छा लगा और एनकरेजमेंट लगा। तो हमने वेस्ट सियांग से अपना से अराउंड 40 फार्मर्स लेके आया, उन सब भी उससे नॉलेज लेके बहुत इम्प्रेस हुआ। मैं तो एक एजुकेटेड आदमी हूँ, जैसे जैसा हमको सिखाया मेरा सारा पॉइंट का क्लियर कंसेप्ट है। और लगा हमारा फार्मर्स लोग भी मोस्ट ऑफ देम आर कमिंग फ्रॉम द विलेजेस, तो उन लोग को भी से अराउंड 50-60% तो नॉलेज होगा
एंड देन फर्दर उन लोग को मैं यहाँ का ऑफिसर्स लोग को नेटवर्किंग करके डिपार्टमेंट को मैं लिंक करके और फर्दर मैं ट्रेनिंग दिलाने के लिए कोशिश करूँगा और अपना लोकल में अपना दूर दराज जगह में रूरल पीपल कैसे सस्टेनेबल इनकम करना है मैं उनको अपना जगह में कोशिश करूँगा अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग देने का। सियांग डिस्ट्रिक्ट आलो से हूँ। तो आज का ये जो एक्सपो था फार्मर्स एक्सपो और मिलेट और फॉरगॉटन फूड के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस रखा गया था जी। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आज का? आज का बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। क्या क्या आपको देखने को मिला? आज हमको ये सॉइल टेस्ट करने का, कैसा सॉइल टेस्ट करना चाहिए उसको हम पूरा देख लिया और उसको हम बहुत अच्छा लगा। वही चाहिए था, हमारे यहाँ सॉइल टेस्ट होता नहीं है। पूरा फार्मर तो हमारा यहाँ बहुत है लेकिन वो सॉइल टेस्ट नहीं किया है, अंधा मुंदा ऊपर से करते रहता है। उसका सॉइल का क्या पोजीशन है उसको बिल्कुल मालूम नहीं होता है। तो अभी आज से हम लोग अपना आप से सीखेंगे। तो अभी किट का भी उन्होंने लॉन्च किया था कि किट भी है उनका जो सॉइल टेस्टिंग में हेल्प करेगा और बाकी चीज़ों में हेल्प करेगा। हाँ। आपके हिसाब से वो कितना यूजफुल रहेगा हमारे फार्मर्स के लिए अरुणाचल बीस्ट? हाँ, वो बहुत उसको तो ये उसके लिए बहुत बढ़िया ये हेल्पफुल होगा। मेरा हिसाब से आज का बहुत बढ़िया हो गया। ऐसा होना चाहिए था। काल का तो बिल्कुल ये समझ में नहीं आया। काल का लेक्चर का ऊपर लेक्चर और ये अंग्रेज में बोला है, इंग्लिश में बोला है, कोई हिंदी में नहीं बोला है, तो समझना मुश्किल हो गया। आज का जैसा आपका स्क्रीन में नहीं दिखाया, पैक्ट को नहीं दिखाया था, सिर्फ मुख से बोलते रह गया, उसमें हम खुद भी समझ नहीं सका। तो मेरा ये महिला पार्टी तो क्या समझेगा, ऐसा प्रॉब्लम था। And necessary resource or knowledge that the farmers in Arunachal Pradesh lack. Arunachal Pradesh, I have already said, we have more than 26 major tribes, more than 110 sub-tribes. If you assign one knowledge of the crop to each sub-tribe, we have 110 varieties. Each variety has its own specialty, and that is being developed based on the farming practices. And so, the credit goes to the farmers. They are the custodian. They only created those particular variety, not our modern scientists. Modern scientists have observed that a particular trait, a particular character is very useful with the prevailing climatic situation or prevailing area or the need. So they inventory those kind of characters which is being cultivated by the farmers. Anything that is being found very suitable, they try to integrate it with the modern crops so that character is transferred from that so-called forgotten crops to the modern crops. So in that way, though the scientists will develop it, but the real custodian of those characters are our farmers. That is in my lecture also I have emphasized that their knowledge should be taken care of, they should be protected. और मैं किसान मोर्चा प्रेसिडेंट, मैं एक फार्मर्स का हिसाब से हम भी यहाँ एक ट्रेनिस्ट बन के आया। हमने सुना तो मिलेट को लेके बहुत अच्छा बताया। तो हमारा मिलेट का जो इम्पोर्टेंस है ये काफ़ी दिनों से चर्चा में चल रहा है और खास करके 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट यहाँ आपका हमारा पासघाट से ही हम लोग लॉन्च किया और काफ़ी गांव में प्रचार हो गया और ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, ये चर्चा में है इसका इम्पोर्टेंट। तो मैं आपका माध्यम से हम यही मैसेज देना चाहेंगे सारे लोगों को, सारे फार्मर्स को, मिलेट को इम्पोर्टेंट देना है। और अभी पासघाट में CAU पासघाट में एक प्रोसेसिंग यूनिट इस्टेब्लिश हुआ जिसमें हमारा ये पासीघाट का ही नहीं सारा आसपास का जितना भी डिस्ट्रिक्ट है उसको बहुत बेनिफिट होगा। वो अपना मिलेट प्रोडक्ट को यहाँ लाके यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट में यहाँ हम कर सकता है और ये हमारे लिए बहुत है। और मेरा यही मैसेज रहेगा कि जितना भी किसान है कि मिलेट का जो इम्पोर्टेंट है उसको आज का दौर में सबको मालूम हो गया है। तो हम लोग मिलेट को ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मिलेट का कल्टीवेशन करना है और इसको एक मेन फूड में हम लोग कन्वर्ट करना है और इसको हम लोग यूज़ करने का जो हम लोग है उसको अपनाने का हम लोग अपनाना है और अपनाने का तरीका भी हम लोग जानना है और तब जाके हमारा कल्टीवेशन फार्मर्स का जो है वो आगे बढ़ेगा। जब तक हम लोग उसको अपना खाने का तरीका, उसको प्रोसेसिंग का, वैल्यू एडेड का जब तक नहीं जानेगा, जितना कल्टीवेशन होने से वो लॉस होगा। इसलिए मैं तो प्रोफेसर BN हजारिका हूँ
और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर का रजिस्टर है। तो ये जो नेशनल सेमिनार है उसका मैं चेयरमैन हूँ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का। और ये 2 दिन का हमारा यहाँ पे कार्यक्रम चला था, नेशनल कन्वेंशन ऑन मिलेट्स एंड फॉरगॉटन फूड्स रिवाइविंग एंड एट द सेम टाइम हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ साथ हमारा किसान भाइयों का साथ भी फार्मर साइंटिस्ट इंटरेक्शन बना। हमारा यहाँ पे अराउंड 100 पार्टिसिपेंट्स आया ऑल ओवर इंडिया से और अराउंड 300 पार्टिसिपेंट्स फार्मर पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन किया है। और इसके अलावा भी हमारा अलग अलग इंस्टीट्यूट से यहाँ पे स्टॉल लगा है और सबका साथ एक ही प्लेटफॉर्म में हम लोगों ने मिलेट और फॉरगॉटन फूड्स का बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया और इसका रिकमेंडेशन जो है आने के पॉलिसी के ले जाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। थैंक यू। आज का जो रेस्पॉन्स कैसा रहा फार्मर्स की तरफ से, सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरफ से, आपके साथ कैसा रहा रेस्पॉन्स? ना, रेस्पॉन्स तो बहुत बढ़िया है। हमारा फार्मर्स लोग अभी देखा होगा आप लोगों ने, ये तो इतना देर तक पेशेंट से वेट कर रहा था। तो शुरुआत में जितना था अभी फार्मर्स लास्ट तक बैठा है, इसका मतलब ये है कि दे आर गेटिंग इंटरेस्ट। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग सब हम लोग का साथ मिलके ये जो हमारा मिलेट का दौर है या फॉरगॉटन फूड्स को रिवाइव करने का दौर है, हम इसको सक्सेस करेंगे। Thank you. I am Dr. Prema Radhya, Assistant Professor at College of Agriculture and organizing secretary of this event. Also a brief overview of the 2D national conference in farmers. So we have College of Agriculture under Central Agriculture University Imphal has organized a national conference on millets and forgotten foods. Along with that, Farmers Expo from 21-22 March. So with the collaboration are jointly organized by the Central Agriculture University, Indian Institute of Millet Research Hyderabad, ACRP Sorghum and Millets, and National Bureau of Plant Genetic Resource, New Delhi. The main aim of the conference as well as expo is mainly to promote the advancement in the millet cultivation and consumption, and at the same time value addition and processing. So we have planned to organize this means all these programs from the farmers workshop, farmers expo with the exhibition stalls and a national conference, and along with that recipe demonstration. These are all under one umbrella, because when we conduct any programs in any one particular dimension, so it may not be addressed the other dimension. So that's why I have organized this event as a whole, so that the scientists and delegates from across India also participated, so that they can also explore and see the location and how the farmers are cultivating the millets in Arunachal Pradesh. The earlier the millets was cultivated, but as the days pass on, the millet is going back. So to bring it again in the plates of everybody, so I thought this conference would be a platform, so where it can address the many things. So under this umbrella, so for this program, nearly 150 delegates have been participated in this conference. 30 faculty members from the different organizations they have come. 30 scientists, more than 30 scientists from across India, especially from Indian Institute of Millet Research, Hyderabad, those who are keenly and working on the millet sectors. They have all come here, they have presented their abstracts, their papers, their work in this national conference, and besides that 28 plus students, through which the 75 papers were presented. So in the Farmers Expo there are 35 stalls and some supported entrepreneurs also presented. So FPOs were there, startups were there, industries were there, even government agencies are also, they have put the stalls, so that through which around 450 to 500 farmers were get benefited through this 2 days farmers workshop. They have also focused, means they have also given
recipe demonstration for with a 2 resource person. More than 7 to 8 recipes were demonstrated, and 2 to 3 lectures regarding the scientific cultivation, conservation of the land resources, farmers protection rights, how to conserve the our own land resources, and what is the guidelines to conserve, and how we can submit it to the means our NBPGR, so that they can have a rights. So all these were organized. It went on well, and at the last we have also distributed the inputs to all those farmers. So there was also a kit for checking the pH level of the soil. That is very important. That is a unique thing one, because we have also come across many a times the farmers, whenever we go to the villages, they used to keep on asking us to test the soil, because we always talk about the soil health. When we talk about the soil health, they ask how to test, where to test. That is a lacuna in this part. So we have taken in support of IIMR Hyderabad. So we have bought the rapid soil test kits, and we have demonstrated each kit around 50 to 60 samples can be tested so that we have demonstrated to the farmers, so that if we give it to the farmers in a block wise or district wise, they can test their soils, and accordingly they can add the inputs and nutrients to the soil, so that the soil health will be maintained. If any farmers would like to get to the kit, how can they avail it? Where can they connect? In the coming days, we are thoroughly we have planned to organize block level, district level. So wherever we conduct the programs, there we first identify some key agencies, and we will bring them, we will master train them, because if we give the means kit, what will happen, they may not be knowing how exactly to measure the soil. So that if we train some youths to how to test these nutrients, so that they will go and at their block level, village level, they can train it. So definitely we will be providing from our intervention. We are ready to give such kits as well as seed inputs to the farmers. And at the last, one more thing I wanted to tell you, we have also established Center of Excellence on Millets, under which we have Millet Processing Unit and Value Addition Lab, where we have more than 8 to 10 pre-processing and secondary processing millet equipments are there, through which we are also going to address the post-harvest management in the millet, especially the value addition, processing, packaging, labeling and marketing. This was a very much need of the hour in this region. So that, because every farmer says that we do production, but marketing, value addition, processing was a lacuna. So now, as a College of Agriculture, myself and Dr. Pawan, and from the IMR side, Dr. Sangappa is a nodal officer for the NEH component under the Indian Institute of Millet Research, and to address Dr. Ajay is there for all the pest and disease management in the millet cultivation. So not only us, with us we have a group of bunch of scientists along with us. So all together definitely we work for the region, work for the farmers, and also we promote the millets.